दोस्तों वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडेंट गुरुजी बाय द वे यू आर द न्यू अवर यूट्यूब चैनल सो गाइस सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस टुडे अवर टॉपिक इज रीजनिंग पार्ट 2। जैसे हम रीजनिंग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं महत्वपूर्ण, तो आज हम एनोलॉजी का रीजनिंग पार्ट 2 करने जा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 26 है कि हमारा फेफड़ा मानव से संबंधित है तो गलफड्डा किससे संबंधित है, मछली, मोर या गाय या पक्षी। दोस्तों जिस प्रकार दोस्तों जिस प्रकार फेफड़ा हवा या वायु में श्वास लेने वाले प्राणियों का मुख्य श्वसन अंग है, उसी प्रकार गलफड़ा जल में श्वास लेने वाले प्राणियों जैसे मछलियों का मुख्य श्वसन अंग है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 हमारा माता बच्चा से संबंधित, तो बादल किससे संबंधित होगा, बारिश, ठंड, मौसम, पानी। व्हाट इज द राइट आंसर। सो गाइज जिस प्रकार माता का संबंध बच्चे से, उसी प्रकार बादल का संबंध बारिश से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 हमारा अध्यापक छात्र से संबंधित है तो नर्स के से संबंधित होगा, चिकित्सा, डॉक्टर, रोगी या इंजेक्शन। दोस्तों जिस प्रकार छात्रों के हित के लिए अध्यापक का उत्तरदायित्व होता है, ठीक उसी प्रकार रोगी के लिए नर्स का उत्तरदायित्व होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। सो गाइस 29 है फूल कली से संबंधित है तो पौधा किससे संबंधित होगा, बीज, फूल, स्वाद या टहनी। तो दोस्तों जिस प्रकार कली के लिए विकास की अगली अवस्था फूल है, ठीक उसी प्रकार बीज के विकास की अगली अवस्था पौधा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा पुस्तक लेखक से संबंधित है तो सिनेमा किससे संबंधित है, अभिनेता, संपादक, निर्देशक, मास्टर। व्हाट इज द राइट आंसर। सो गाइस जिस प्रकार लेखक पुस्तक की रचना करता है, उसी प्रकार निर्देशक सिनेमा की रचना निर्देशन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, मतलब थर्मामीटर तापमान से थर्मामीटर संबंधित घड़ी किससे संबंधित देगा, दीवार, समय, पेंडुलम या रेखीय। व्हाट इज द राइट आंसर। सो गाइस जैसे कि जिस प्रकार तापमान थर्मामीटर से नापा जाता है, उसी प्रकार समय का बोध घड़ी में देखकर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की ओर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा एडमिरल भारतीय जल सेना किससे संबंधित होगा, भारतीय वायुसेना से। जैसे एडमिरल भारतीय जल सेना से संबंधित है तो भारतीय वायुसेना किससे संबंधित होगा, इसके ऑप्शन है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल। व्हाट इज द राइट आंसर। तो दोस्तों जिस प्रकार एडमिरल भारतीय जल सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है, उसी प्रकार एयर चीफ मार्शल का भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 मतलब 33, जैसे चावल कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है तो अंकुरित किससे संबंधित हो, ऊष्मा, वसा, जल या प्रोटीन। दोस्तों जिस प्रकार चावल में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसी प्रकार अंकुरित खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की प्रचुरता पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की ओर 34। तो क्वेश्चन 34 है हमारा कठोर पत्थर से संबंधित और कोमल किससे संबंधित होगा, चंद्रमा, चमक, रेत या पंख। दोस्तों जिस प्रकार पत्थर कठोर से संबंधित है, उसी प्रकार पंख कोमल से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा वक्ता श्रोता से संबंधित है तो फिल्म किससे संबंधित होगा, ऑप्शन है आपका प्रसारणकर्ता, आलोचक, अभिनेता, दर्शक मतलब व्हाट इज द राइट आंसर। सो गाइस जिस प्रकार एक श्रोता वक्ता का पूरक है, उसी प्रकार दर्शक फिल्म का एक पूरक है, बिना श्रोता के वक्ता कोई अस्तित्व नहीं होता और बिना दर्शक के फिल्म में कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है मतलब 36 है हमारा कब कहाँ से संबंधित हो, समय का किससे संबंधित होगा। तो दोस्तों जिस प्रकार कब का संबंध समय से, उसी प्रकार कहाँ का संबंध स्थान से है। कब शब्द का प्रयोग समय के संदर्भ में किया जाता है, जबकि कहाँ का प्रयोग स्थान के संदर्भ में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 हमारा नर्स वर्ल्ड से संबंधित है तो शिक्षक किससे संबंध होगा। आपके पास ऑप्शन है छात्र, बोर्ड, कक्षा, पाठ। व्हाट इज द राइट आंसर। दोस्तों जिस प्रकार नर्स वार्ड में मरीजों की देखभाल का कार्य करती है, उसी प्रकार शिक्षक कक्षा में शिक्षण का कार्य करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 39 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा भरपूर, प्रचुर है, अतिशय किससे संबंधित होगा, विस्तृत, अत्यधिक या साधन संपन्न या छलका। व्हाट इज द राइट आंसर। तो दोस्तों जिस प्रकार
चांद का एक उपग्रह है, उसी प्रकार पृथ्वी का एक ग्रह है, इसलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, जिस प्रकार भरपूर से तात्पर्य प्रचुर है, उसी प्रकार अतिशय से तात्पर्य अत्यधिक से। अंत विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर अत्यधिक इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा संगरोध, निरोध, अलगाव से संबंधित है, तो आज़ादी किससे संबंधित हो? अलग करना, हिरासत, मुक्ति या स्थापन। व्हाट इज द राइट आंसर? दोस्तों, जिस प्रकार संगरोध निरोध से तात्पर्य अलगाव से, उसी प्रकार आज़ादी से तात्पर्य मुक्ति से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, पालम दिल्ली से संबंधित और दमदम किससे संबंधित हुआ? हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। व्हाट इज द राइट आंसर? जिस प्रकार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे पूर्व में पालम हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता था, दिल्ली में स्थित है, उसी प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे पूर्व में दमदम हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था, कोलकाता में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोलकाता इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, 42 है, लोहा एफ ई से संबंधित, तो आर्सेनिक किससे संबंधित होगा? तो दोस्तों, जिस प्रकार लोहे का प्रतीक Fe है, उसी प्रकार आर्सेनिक का Es से संबंधित, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, लक्कड़हारा कुल्हाड़ी से संबंधित है, तो मूर्तिकार कैसे संबंधित होगा? छैनी, कुदाल, चाकू या सुई। तो जिस प्रकार एक लकड़हारा लकड़ियों को काटने के लिए कुल्हाड़ी का उपयोग करता है, उसी प्रकार मूर्तिकार छेने का प्रयोग करके मूर्तियों का निर्माण करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 को 44। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा, हाथ दस्ताने से संबंधित है, तो पैर किससे संबंधित है? शॉर्ट्स, पैंट, टोपी या मोजे। व्हाट इज द राइट आंसर? जिस प्रकार दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं, उसी प्रकार मोजे को पैरों में पहना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों हमारा, भारत बाघ से संबंधित है, तो अमेरिका किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है यूनिकॉर्न, वर्ल्ड ईगल, ड्रैग थ्रून। व्हाट इज द राइट आंसर? दोस्तों, जिस प्रकार बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, उसी प्रकार प्रसंगत विकल्प से वर्ल्ड ईगल अमेरिका का राष्ट्रीय पशु है। वर्ल्ड ईगल अमेरिका का राष्ट्रीय पशु, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46, मक्खन दूध से संबंधित है, तो किताब किससे संबंधित होगा? लेखक, पेपर, छपाई या धन। दोस्तों, जिस प्रकार दूध में मक्खन निहित होता है, उसी प्रकार किताब में टेस्ट पेपर निहित होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी पेपर इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 हमारा, राजगीर पत्थर से संबंधित है, तो बड़े किससे संबंधित होगा? आरा, लकड़ी, फर्नीचर या स्टील। व्हाट इज द राइट आंसर? दोस्तों, जिस प्रकार राजगिरी पत्थर, ईंट, सीमेंट इत्यादि का उपयोग करके भवन इमारतों का निर्माण करता है, उसी प्रकार बड़ी लकड़ियों की सहायता से फर्नीचर इत्यादि का निर्माण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, चक्रवात प्रति चक्रवात से संबंधित है, तो बाढ़ किससे संबंधित होगा? नदी से, सूखे से, बर्बादी से या विनाश से। व्हाट इज द राइट आंसर? दोस्तों, प्रति चक्रवात एक तरह से चक्रवात का विपरीत होता है, उसी तरह बाढ़ को भी सूखा का विपरीत कहा जाता है। अंत चक्रवात प्रति चक्रवात जिस तरह से संबंधित है, उसी तरह बाढ़ सूखा से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 की ओर। तो दोस्तों, 49 क्वेश्चन हमारा, सोनार आभूषण से संबंधित है, तो वस्तुकार किससे संबंधित होगा? चित्र, न्याय, मकान या अभिशल्प। तो दोस्तों, जिस प्रकार सोनार आभूषण का निर्माण करता है, उसी प्रकार वस्तुकार का संबंध मकान से है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 की ओर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, ड्रमर और स्टूडियो से संबंधित है, मंत्री किससे संबंधित है? विभाग, कैबिनेट, वोटर, निर्वाचित। तो दोस्तों, जिस प्रकार ड्रमर और स्टूडियो का एक भाग है, उसी प्रकार मंत्री कैबिनेट का एक भाग है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51 कि गवार सभ्य से संबंधित है, तो इनका अगर एक किस कौन सा सही है? तो आपके पास ऑप्शन है निर्दयी वीर, जंगली जानवर, अंधेरा रोशनी, निरक्षर किताब। व्हाट इज द राइट आंसर? दोस्तों, जिस प्रकार गवार का विलोम सभ्य होता है, ठीक उसी प्रकार अंधेरा का शब्द रोशनी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 वामन है हमारा, चढ़ना पेड़ से संबंधित है, तो इसका अगला
कौन किससे संबंधित हो, जैसे खेना जलायन, उदय शिखर, आरोहण चट्टान, संचिका उंगली। व्हाट इज द राइट आंसर। दोस्तों किस प्रकार पेड़ के ऊपर की ओर चढ़ा जाता है उसी पेड़ का चट्टान या पहाड़ के ऊपर की ओर चढ़ा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द सी इज द राइट आंसर, क्योंकि उदय और शिखर पर चढ़ना सही आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों हमारा, मच्छर मलेरिया से संबंधित है, तो कौन किससे संबंधित है। मछली भोजन, सड़क दुर्घटना, मिट्टी कटाव, तंबाकू कैंसर। तो जैसे दोस्तों मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है, इसलिए तंबाकू खाने से भी कैंसर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। पर्वत ऊंचाई से संबंधित है, तो कौन किससे संबंधित होगा। नदी पानी से, या गुफा गहराई से, घाटी सुंदरता से, या चांद परछाई से। व्हाट इज द राइट आंसर। तो दोस्तों जिस प्रकार का संबंध पर्वत एवं ऊंचाई के मध्य, ठीक उसी प्रकार संबंध गुफा एवं गहराई के मध्य है। पर्वतों की विशिष्टता उनकी ऊंचाई तय होती है, वैसे ही गुफाओं की लंबाई मापने हेतु उनकी गहराई मापी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी घाटी सुंदरता इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है, तीर धनुष से संबंधित है, कौन किससे संबंधित है। फुटबॉल हाथ से, सलाद चाकू से, गोली बंदूक से, धुआं पानी से। व्हाट इज द राइट आंसर। दोस्तों जिस प्रकार का संबंध तीर धनुष के मध्य है, ठीक उसी प्रकार गोली बंदूक का मध्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, कोलकाता पश्चिम बंगाल से संबंधित है, तो कौन किससे संबंधित है। पुणे महाराष्ट्र, ग्वालियर मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान, कानपुर उत्तर प्रदेश। व्हाट इज द राइट आंसर। दोस्तों जिस प्रकार पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, उसी प्रकार राजस्थान की राजधानी जयपुर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 की ओर। ताजमहल आगरा से संबंधित है, तो कौन किससे संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है अमृतसर स्वर्ण मंदिर, लाल किला दिल्ली, दिल्ली कुतुब मीनार, नई दिल्ली इंडिया गेट। व्हाट इज द राइट आंसर। दोस्तों दिए के प्रश्न में पहले ऐतिहासिक इमारतों का इसके पश्चात वह स्थित वह शहर का नाम दिया गया है, जैसे ताजमहल आगरा में स्थित है, उसी प्रकार लाल किला दिल्ली में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर इज द बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 की ओर। 58 है क्वेश्चन हमारा, अंधेरा डार्कनेस से संबंधित है, लैम्प किससे संबंधित होगा। थकान, व्यायाम, पानी प्यास, दवाई बीमारी, अध्ययन कक्षा। व्हाट इज द मतलब संबंधित। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्यास पानी से, क्योंकि जिस प्रकार लैंप जलने का अंधेरे से मिट जाता है, उसी प्रकार पानी से प्यास मिट जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों हमारा, दिमाग शरीर से संबंधित है, कौन किससे संबंधित। जलवायु से, सीपीयू हार्ड डिस्क से, पोत तेल से, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से। व्हाट इज द राइट आंसर। जिस प्रकार दिमाग शरीर का नियंत्रण करता है, उसी प्रकार सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, क्रिकेट पिच से संबंधित है, तो कौन किससे संबंधित है। पोत गोदी से, नाव बंदरगाह से, कुश्ती पथ से, मुक्केबाजी प्रांगण से। व्हाट इज द राइट आंसर। तो दोस्तों जिस प्रकार क्रिकेट के पिच पर खेला जाता है, उसी प्रकार मुक्केबाजी का प्रांगण में खेला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, हृदय हृदय विज्ञान से संबंधित है, तो कौन किससे संबंधित होगा। मस्तिष्क, मनोविज्ञान, इतिहास, उत्तक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, राजतंत्र, जीवांशम विज्ञान। व्हाट इज द राइट आंसर। तो जिस प्रकार हृदय के अध्ययन का हृदय विज्ञान कहते हैं, उसी प्रकार जीवन विज्ञान को जीवांशम विज्ञान कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 की और क्वेश्चन नंबर 62 हमारा, अग्निबाण ईंधन से संबंधित है, कौन किससे संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है मानव ऊर्जा से, तेल यंत्र तेल से, विद्युत प्रवाह विद्युत से, नदी पानी से। व्हाट इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, जिस प्रकार अग्निबाण को कार्य करने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानव को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, पक्षी पंख से संबंधित है, तो कौन किससे संबंधित होगा। आपके पास ऑप्शन है बहेल पानी से, कुत्ता फेफड़े से, कार पहिया से, पेन कागज से। व्हाट इज द राइट आंसर। दोस्तों जिस प्रकार पक्षी को उड़ने के लिए पंख की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कार को चलने के लिए पहियों की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा,
कैंची कपड़ा से संबंधित तो कौन किससे संबंधित? पत्थर चक्की से, कुल्हाड़ी लकड़ी से, चाकू पत्थर से, बंदूक से काट से। व्हाट इज द राइट आंसर? दोस्तों जिस प्रकार कपड़ों को काटने के लिए कैंची का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, हिटलर जर्मनी से संबंधित है तो कौन किससे संबंधित होगा? आपके पास ऑप्शन है, शेक्सपियर इंग्लैंड से, मुसोलिनी इटली से, तुलसीदास भारत से, बोरिस युक्त रूस से। व्हाट इज द राइट आंसर? दोस्तों जिस प्रकार हिटलर जर्मनी देश का ताना चाहता है, उसी प्रकार मुसोलिनी इटली देश का ताना चाहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66। तो जैसे प्रस्तावना निष्कर्ष से संबंधित है, कौन किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, अभिवादन अलविदा से, जमा लेना से, साथी दर्जन से, मिश्रण निकलना से। व्हाट इज द राइट आंसर? तो दोस्तों जिस प्रकार निबंध का प्रारंभ प्रस्तावना से एवं अंत का निष्कर्ष से होता है, उसी प्रकार दूत के आने पर अभिवादन एवं जाने पर अलविदा कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, कागज कलम से संबंधित है तो कौन किससे संबंधित? पेंसिल कागज से, शीशा पेंसिल से, कागज पेंसिल से, स्याही कलम से। व्हाट इज द राइट आंसर? दोस्तों जिस प्रकार कलम से कागज पर लिखा जाता है, उसी प्रकार पेंसिल से भी कागज पर लिखा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 में चिमनी धुआं से संबंधित है तो कौन किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, चाय केतली से, चिमनी मिट्टी से, सिरकिन से, घर छत से, बंदूक गोली से। व्हाट इज द राइट आंसर? तो दोस्तों जिस प्रकार चिमनी से धुआं निकला जाता है, उसी प्रकार बंदूक से गोली निकली जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 हमारा, जंगली सभ्य से संबंधित है, कौन किससे संबंधित है? निरीक्षक पुस्तक से, अंधेरा रोशनी से, जंगली पशु से, पार्श्ववीर से। व्हाट इज द राइट आंसर? जिस प्रकार जंगली का विपरीत शब्द सभ्य होता है, उसी प्रकार अंधेरा का विपरीत शब्द रोशन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भूरभूरा टूटना से संबंधित है तो कौन किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, कांच तिटकना से, पैना खरगोश से, वृक्ष हवा से, लचीला मुड़ना से। व्हाट इज द राइट आंसर? तो दोस्तों जिस प्रकार भुरभुरा में टूट जाने का गुण होता है, उसी प्रकार लचीला में मुड़ने का गुण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 की ओर। काला दुख से संबंधित कौन किससे संबंधित? काला दाह संस्कार से, लाल खून से, विक्टोरिया क्रॉस बहादुर से, ईसाई धर्म क्रॉस से। व्हाट इज द राइट आंसर? दोस्तों काला दुख का प्रतीक होता है, विक्टोरिया क्रॉस बहादुरी का प्रतीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा, चतुर्भुज पंचभुज से संबंधित है, कौन किससे संबंधित होगा? आपके पास ऑप्शन है, त्रिभुज, चतुर्भुज से, कर्णमय परिमाप से, भुजा कोण से, इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर? दोस्तों जिस प्रकार चावृत एक भाग होता है, उसी प्रकार से दोस्तों जिस प्रकार चतुर्भुज में पंचभुज की अपेक्षा भुज कम होती है, उसी प्रकार त्रिभुज में चतुर्भुज की अपेक्षा एक भुज कम होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 हमारा, नाव पानी से संबंधित है तो कौन किससे संबंधित होगा? आपके पास ऑप्शन है, नाव पानी का जहाज, हवाई जहाज का जमीन, इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर? दोस्तों जिस प्रकार नाव पानी में चलती है, उसी प्रकार कार जमीन पर चलती है। इसलिए ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा दोस्तों, वृक्ष तना से संबंधित है, कौन किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, सड़क पटरी से, माइक्रोस्कोप लेंस से, शावक बाग से, अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारी से। व्हाट इज द राइट आंसर? दोस्तों जिस प्रकार वृक्ष का एक भाग तना होता है, उसी प्रकार माइक्रोस्कोप का भाग एक लेंस होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब ऑप्शन नंबर 76 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में, गर्म ऊष्मा से संबंधित कौन किससे संबंधित होगा? जलवायु मौसम से। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखना ना भूलें।